करेंगे। फोर्टिस हेल्थ केयर ने सितंबर तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की रेवेन्यू और मार्जिन में इजाफा देखने को मिल रहा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के एमडी एंड सीईओ आशुतोष रघुवंशी। आशुतोष सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड है, इस आंकड़े में बहुत एक बढ़िया हमें इजाफा देखने को मिला है। किस तरह से आपने मैनेज किया है और क्या कुछ ट्रिगर है कंपनी के लिए? आरपॉब अगर देखा जाए ये तिमाही में, तो उसके ज्यादा अच्छा होने का कारण है कि सर्जिकल नंबर्स ज्यादा थे। करीब 56% रेवेन्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स से आया है। उसमें टिपिकली द रियलाइजेशन इज मोर। इस कारण से ये आपको देखने में मिल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने कोई प्राइसिंग चेंजेस नहीं किए हैं पिछले 1.5 साल से। सो ये सिर्फ एक केस मिक्स के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। आशुतोष सर, एक और चीज समझना चाहेंगे। देखिए, कोविड की चिंताएं थी, एक वो थोड़ी सी दूर हुई, तो इसके बाद डेंगू आ गया। ये बताइए कि इसके चलते किस तरह से हॉस्पिटल को बेनिफिट हुआ है, और ये बताइए कि ओवरऑल आपका बिजनेस अभी किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है? तो जैसा आपने कहा, डेंगू कोविड का नंबर्स अभी बहुत कम हो गए हैं, इसलिए पिछले तिमाही में सिर्फ 2% रेवेन्यू कोविड के कारण आया। डेंगू का जरूर प्रभाव है देश में, पर उसका एक ऐसा कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स इतने ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे अब मौसम में थोड़ा तापमान कम होता जा रहा है, वो नंबर्स और भी कम होंगे। तो वो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी जो ग्रोथ है वो नॉन कोविड बिजनेस से ही खास तौर पर ज्यादा हुई है। आशुतोष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा आपसे सवाल मार्जिन्स को लेकर है। इस बार अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स के जो मार्जिन्स हैं वो दूसरी तिमाही में 18% तक जा पहुंचे हैं। किस तरीके की रिकवरी देखने को मिल रही है नॉन कोविड सेगमेंट में, और क्या वहाँ पे रियलाइजेशंस बेहतर हुए हैं जिसके चलते ये मार्जिन्स पे भी इनको बेनिफिट देखने को मिला है? और आगे के लिए आप किस तरीके के मार्जिन्स देख रहे हैं, अगर आप वो हमें बता पाएं तो। बिल्कुल सृष्टि, आपने जैसा कहा 18% तक एबिटा हमने इसमें अचीव किया है ये सेकंड क्वार्टर में। पर ये एक सस्टेनेबल नंबर है और इससे आगे हमें बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके कई कारण हैं। रियलाइजेशन ही सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके दूसरे कारण हैं जो कॉस्ट से संबंधित हमने बहुत से इनिशिएटिव्स पिछले 2-3 साल में लिए हैं, और वो आगे भी कॉस्ट पर फोकस बना रहेगा। तो उसके चलते एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेबल स्टेट मार्जिन्स जो हैं, वो हमारा मानना है कि स्टेबल हॉस्पिटल्स में करीब 20% से ज्यादा होने चाहिए। अभी हमें कुछ 1 या 2 तिमाही और लगेंगे उस स्तर पर पहुंचने में, पर हमारा एम है कि हम कंसिस्टेंटली इससे बेहतर परफॉर्म करें। जी बिल्कुल। अब अगर हम आपसे डायग्नोस्टिक्स के बारे में पूछें तो, क्योंकि दूसरी तिमाही में नॉन कोविड में कितना मोमेंटम देखने को मिला है और इससे आपकी डायग्नोस्टिक्स कारोबार पे कितना असर देखने को मिला है, और साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट की अब कितनी रिडक्शन देखने को मिल गई है हमें ओवरऑल वॉल्यूम्स में? तो दूसरे तिमाही में पहले तिमाही के मुकाबले कोविड वॉल्यूम्स में काफी गिरावट आई। उसके 2 कारण थे। एक तो नंबर ही कम हो गए, जो कि आरटी-पीसीआर और कोविड रिलेटेड टेस्ट हैं, उनकी संख्या कम हुई। उसके अलावा कुछ स्टेट्स में जहां पर प्राइस कंट्रोल ऑलरेडी था, वहां पे और उसको डाउनवर्ड्स किया गया, और जहां कहीं कंट्रोल्स नहीं थे वहां भी उसमें कंट्रोल रखा गया। तो उस कारण से उसका रियलाइजेशन और कम हुआ है। तो कोविड का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो दूसरे तिमाही में वो पिछले जो फर्स्ट क्वार्टर में करीब 40% के करीब था, वो घटकर करीब 18% पे आ गया। तो कोविड का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, और इसलिए हमारा फोकस नॉन कोविड टेस्ट
और जो रिटेल दूसरे चैनल्स हैं डिजिटल वगैरह उस पर ज्यादा है, और उसी पे नॉन कोविड वर्क पे हम फोकस कर रहे हैं, खासतौर पर वेलनेस और क्रॉनिक डिजीज। इसके अलावा एक हमारा फोकस नए टेस्ट खासतौर पर जेनेटिक और मॉलिक्यूलर साइड में आगे बढ़ाने का मेन्यू भी कोशिश हम कर रहे हैं। आशुतोष सर, एक आखिरी सवाल, देखिए जिस तरह से स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो एक इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो भारत का रुख करेंगे, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या आप कोई एक्सपेंशन की कोई योजना बना रहे हैं, कुछ कैपेक्स? तो आप इंटरनेशनल बिजनेस तो जरूर अगले 2 क्वार्टर्स में धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, और वो जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे डेफिनेटली वो वापस वो पेशेंट्स का हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। जहां तक कैपेक्स का सवाल है, हमने करीब प्लान किया है 400 करोड़ प्रति वर्ष अगले 3 साल के लिए, जो कि हमारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमारे ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए है। उसमें हमें 2 तरीके से हम ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में करीब 1300 बेड और ऐड करेंगे। सो ये हमारा एकदम ऑन ट्रैक है जो ग्रोथ का प्लान है। ठीक है आशुतोष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और नतीजों के साथ साथ इंडस्ट्री किस तरह से पैन आउट हो रही है और आगे आपकी क्या तैयारी है उस पर बातचीत करने के लिए। तो 1300 बेड्स कंपनी जोड़ने जा रही है और सालाना 400 करोड़ रुपए अगले 3 साल तक इनके